Hello students, good morning to all of you. So I am going to solve some of the problems, NCERT example problems, class 9th chapter motion. So let's start with the first question there. A particle is moving in circular path of radius r. एक particle जो है एक circular path में move कर रहा है, जिस circular path का जो radius है वो small r है. The displacement after half circle would be. So let's suppose particle A से start करता है और particle point B तक पहुंचता है. तो जब वो point B तक पहुंचेगा इसे कहा जाएगा half circle. So half circle के बाद हमसे displacement पूछा जा रहा है. So displacement is the shortest path here from A to B. So it is simply the diameter. Radius r है तो students जो diameter होगा वो 2r होगा. तो it means that इस केस में जो आंसर है displacement का वो है 2r. So after half circle the displacement is 2r. That is option C there. Now let's come to the second problem there. A body is thrown vertically upward with velocity u, the greatest height to which it will rise. So we simply use the equation of motion like v square minus u square is equal to 2a h there. Let's suppose h height तक body जाता है. So h का वैल्यू आएगा v square minus u square upon 2a. So मैक्सिमम हाइट तक जाने का मतलब बॉडी का फाइनल वेलोसिटी 0 है. इनिशियल हमने u वेलोसिटी से उसे प्रोजेक्ट किया है. सो इट इज़ u स्क्वायर एंड एक्सेलरेशन इज सिंपली माइनस g देयर. अपवर्ड डायरेक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव, सो डाउनवर्ड नेचुरली नेगेटिव हो जाएगा एंड g ऑलवेज एक्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. सो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा u स्क्वायर अपॉन 2g. माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा फ्रेंड्स. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज u स्क्वायर अपॉन 2g. Now let's come to the third problem there. The numerical ratio of displacement to the distance. So students जो displacement और distance का जो ratio है वो हमसे पूछा जा रहा है. तो displacement is like displacement और distance में ये relation है. Displacement is less than equal to distance means distance and displacement can be same but displacement can never be greater than the distance. So it is written as it is less than equal to distance. सो जो रेशो बनेगा इसका इट इज़ लाइक लेस देन इक्वल टू 1. इस तरह से हम लिख सकते हैं लेस देन इक्वल टू 1. सो इफ रेशो इज़ 1 इट मीन्स दैट डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर है. बाकी हर केस के लिए 1 वाले केस को छोड़ के, सेम वाले केस को छोड़ के बाकी हर केस में डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कम रहेगा. सो दैट रेशो इज़ ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1 एंड इट इज़ ऑप्शन डी देयर. इक्वल की जो रेशो है वो इक्वल हो सकता है और लेस देन 1 रहेगा. सो दिस इज द आंसर फॉर थर्ड प्रॉब्लम. नाउ लेट्स कम टू द फोर्थ प्रॉब्लम. डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम. जो डिस्प्लेसमेंट है इट इज़ प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम. ये हमें दे के रखा है. इट मीन्स दैट बाकी जो अदर फैक्टर्स हैं वो कांस्टेंट है. लाइक वी हैव अ रिलेशन लाइक एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. So all the other factors are constant there. So it means that let's suppose friends, let's imagine a case where initial velocity is 0. So relation for s with a and t is written as s equal to half a t square. But it is given in the question that s is proportional to t square. If s is proportional to t square, it means that half तो पहले से ही constant, means that s relation is also constant. Because if this is constant, then we can write s is proportional to t square. सो अगर एस टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है इट मीन्स दैट एस रिलेशन इज कांस्टेंट. तो अगर ऐसा कुछ केस रहेगा तो वहाँ पर बॉडी यूनिफॉर्म एस रिलेशन के साथ मूव कर रही होगी बिकॉज एस रिलेशन इज कांस्टेंट इन दिस केस. सो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है वो है ऑप्शन बी देयर. नाउ लेट्स कम टू द फिफ्थ क्वेश्चन. फ्रॉम द वी टी ग्राफ देयर इज सम वी टी ग्राफ शोन इन द फिगर. सो हमें इसे वी टी ग्राफ से देखिए बताना है कि क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं. यहाँ से वी टी ग्राफ देखिए वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है. इट मीन्स वेलोसिटी जो है विद टाइम जो है वो कांस्टेंट है. तो वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म मोशन में है. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द फिफ्थ क्वेश्चन. नाउ लेट्स कम टू द सिक्स्थ प्रॉब्लम. बॉय इज एंजॉइंग अ राइड ऑन अ मैरी गो राउंड which is moving with speed of 10. It implies that boy is. So basically it is some circular motion. So in the circular motion and we know that circular motion is always a accelerated motion. भले ही वहाँ पर जो स्पीड है वो फिक्स है, वो 10 है, मीन्स ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को. लेकिन जब भी आप सर्कुलर मोशन में होते हैं आपकी जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो हर इंस्टेंट पर चेंज करता है. वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है. सो चेंज ऑफ डायरेक्शन इज ऑल्सो change in velocity. So change in velocity means you are in accelerated motion. So इसीलिए every type of circular motion, whenever if your speed is also constant but your direction is changing, so direction of velocity is changing there, so it is an accelerated motion. So question number 6 का जो आंसर है that is C part, that it is an accelerated motion. Now let's come to the seventh question. Area under VT graph represents a physical quantity. तो फ्रेंड्स VT ग्राफ velocity time graph का जो एरिया होता है
वो रिप्रेजेंट करता है डिस्प्लेसमेंट, या वो कैलकुलेट करके देता है डिस्प्लेसमेंट को। और जो डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट है वो है मीटर। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि एरिया अंडर वीटी ग्राफ जिस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है उसका क्या यूनिट होगा। तो वीटी ग्राफ का एरिया रिप्रेजेंट करता है डिस्प्लेसमेंट, तो उसका यूनिट होगा मीटर। मीन्स बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। Now let's come to the eighth problem there. Four cars A, B, C, D are moving on a leveled road. The distance versus time graph हमें उन 4 कार्स के दिखा दिए गए हैं। कार के नाम है A, B, C, D। यहाँ पर हमें करेक्ट स्टेटमेंट को समझना है। स्टूडेंट्स, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें स्पीड के बारे में बताता है। मोर द स्लोप मोर इज़ द स्पीड देयर। तो यहाँ पर जो सबसे कम स्पीड है वो है बी कार का, क्योंकि बी कार का स्लोप सबसे कम है। यहाँ पर जो बी कार के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाया गया है उसका स्लोप सबसे कम है, तो बी कार सबसे स्लो चल रहा है। तो यहाँ एक ऑप्शन है जिसमें है ऑप्शन बी में कि बी कार इज़ द स्लोएस्ट। तो ये सिंगल आंसर टाइप है, तो हम ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं कि बी इज़ द करेक्ट आंसर। बाकी सी इज़ द फास्टेस्ट, तो जैसे अब लास्ट ऑप्शन है सी इज़ द स्लोएस्ट, सो दिस इज़ नॉट करेक्ट। डी इज़ फास्टर, दिस इज़ ऑल्सो नॉट करेक्ट बिकॉज सी इज़ द फास्टेस्ट देयर। और पहली है ए इज़ फास्टर देन डी, नहीं, डी का स्लोप ज़्यादा है, सो डी इज़ मोर फास्टर देन ए। So B is the answer, correct answer for this eighth problem. Now let's come to the ninth problem there. नाइन्थ प्रॉब्लम में हमें यूनिफॉर्म मोशन को कौन सा ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है वो दिखाना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। स्टूडेंट्स, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होगा जहाँ पर आपका जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा उसका स्लोप कांस्टेंट होगा। तो वो पहले ग्राफ में, इसे मैंने भले स्केल की मदद से नहीं बनाया है, आपको लग रहा होगा इसमें भी थोड़ा वेरिएशन है, बट ये फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पर जो स्लोप है वो कांस्टेंट है। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट होगा सो इट मीन्स दैट कि बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म मोशन में, इट इज़ कवरिंग इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, सो इट इज़ इन यूनिफॉर्म मोशन, मीन्स इट इज़ गोइंग विद कांस्टेंट स्पीड देयर। सो डिस्टेंस टाइम का जो स्लोप है वो कांस्टेंट है, तो ये एक यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। बाकी ग्राफ्स में जो स्लोप है वो चेंज कर रही है, इंक्रीजिंग स्लोप है, डिक्रीजिंग स्लोप है। चौथे ग्राफ में आप देखेंगे कि कोई स्लोप ही नहीं है, डिस्टेंस बदल नहीं रहा है, मतलब बॉडी रेस्ट में है। सो यहाँ पर फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पर स्लोप जो है वो कांस्टेंट है डिस्टेंस टाइम का, सो इट रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन। नाउ लेट्स कम टू द लास्ट क्वेश्चन, एंड इन दिस क्लास आई डिस्कस ओनली अप टू क्वेश्चन नंबर 10 देयर। सो स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ का स्लोप, स्टूडेंट्स हमसे कहा जा रहा है कि वीटी ग्राफ का स्लोप हमें क्या बताता है। तो वीटी ग्राफ का स्लोप, स्लोप मीन्स चेंज इन वेलोसिटी, इट इज़ लाइक, स्लोप का मतलब होगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, यानी कि चेंज इन टाइम या टाइम इंटरवल जिसे हम कहेंगे। सो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल इज नोन एज द एक्सेलरेशन। सो वीटी ग्राफ का स्लोप हमें देता है एक्सेलरेशन। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो आई जस्ट होप आपको ये 10 प्रॉब्लम्स अंडरस्टैंड हुए होंगे। विद दैट, थैंक यू वेरी मच।